हेलो विद्यार्थियों, मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं जेएचपी कोचिंग चैनल में। तो जैसा कि विद्यार्थियों हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का अनसॉल्व्ड पेपर चालू किए थे, जिसमें विद्यार्थियों मैं आपको देखिए सेट नंबर 5 सॉल्व करा रहा था। जिसमें विद्यार्थियों मैं आपको देखिए सेट नंबर 5 का दो पार्ट दे चुका हूँ। सेट नंबर 5 के, ठीक है ना, 2 पार्ट दे चुका हूँ। आज विद्यार्थियों तीसरा पार्ट लेकर के आया हूँ। और देखिए विद्यार्थियों, मेरे चैनल में प्ले बनी है। अगर आप प्ले में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मेरे सारे वीडियो मिलेंगे, ठीक है। तो विद्यार्थी देखिए 5 का खास से करेंगे, क्योंकि देखिए 5 का काम नहीं करना, क्योंकि इसमें देखिए स्टार लगा, ठीक है। और पीछे क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। तो विद्यार्थी देखिए हम 5 का खासे करेंगे यार, ठीक है ना। देखिए 5 खा में कह रहा है कि चित्र में प्रदर्शित तार ए बी का प्रतिरोध 12,000 ओम है, ठीक है ना। देखिए ये चित्र बना है, ये इसमें देखिए ए बी का प्रतिरोध मतलब ए से बी तक का प्रतिरोध कितना विद्यार्थी 12,000 ओम है। कह रहा था उनके सिरों के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया, ठीक है। देखिए जो ये विभवांतर लगाए, ये इसका देखिए कह रहा था उनके उसके सिरों के भी 220 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया, ठीक है ना। जो विभवांतर है इस कितने वोल्ट का है, 220 वोल्ट का है। फिर कह रहा वोल्ट मीटर बी का प्रतिरोध 6,000 ओम है, ठीक है ना। कह रहा वोल्ट मीटर बी का प्रतिरोध कितना है, 6,000 ओम है। मतलब जो ये वोल्ट मीटर लगा ये इसका प्रतिरोध कितना विद्यार्थियों 6,000 ओम है। कह रहा तार पर बिंदु, देखिए तार पर बिंदु सी, जो बिंदु सी है हमारा, ये बिंदु ए से 1/4 दूरी पर है, ठीक है ना। जो सी है वो ए से 1/4 दूरी पर है। तो कह रहा वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या है, इस वोल्ट मीटर का हमको पाठ्यांक निकालना है, ठीक है ना। चलिए विद्यार्थी देखिए इस सवाल को हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो देखिए विद्यार्थियों, मैं पहले से सॉल्व करके रखा हूँ, क्योंकि विद्यार्थी देखिए अगर मैं सॉल्व करूँगा तो वीडियो बड़ा हो जाता है, जिससे अपलोड करने में मुझे दिक्कत पड़ती है, ठीक है। इसलिए देखिए पहले से सॉल्व करके रखा हूँ, आपको देखिए समझा रहा हूँ। देखिए कह रहा था कि चित्र में तार ए बी का प्रतिरोध 12,000 ओम है, ठीक है ना। देखिए तार ए बी का प्रतिरोध मतलब ए से बी तक का प्रतिरोध कितना है, 12,000 ओम है, ठीक है। इसलिए लिख दिया देखिए आर, मतलब आर का क्या होता है, रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध कितना है देखिए ए बी का 12,000 ओम है, ठीक है ना। इस प्रकार लिख देंगे, ठीक है। इस बात कह रहा तथा उसके सिरों के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है। फिर कह रहा वोल्ट मीटर का प्रतिरोध 6,000 ओम है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना विद्यार्थियों 6,000 ओम है। मतलब जो वोल्ट मीटर लगा ये वोल्ट मीटर, इसका प्रतिरोध कितना है 6,000 ओम है। तो आर बी लिख देंगे इस प्रकार, मतलब ठीक है ना। बी लिख देंगे इस प्रकार आर बी, तो मतलब कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना है 6,000 ओम है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है तार पर बिंदु सी, जो मतलब ये बिंदु देखिए सी है, ये बिंदु सी है जो बिंदु ए से उसकी 1/4 दूरी पर है। ये कितने दूरी पर विद्यार्थी, बिंदु सी बिंदु ए से ये 1/4 दूरी पर है, 1/4। तो देखिए क्या करेंगे विद्यार्थी, देखिए जो हमारे देखिए हम अब देखिए ये वाली दूरी चाहिए, ए सी दूरी चाहिए हमको, ए सी मतलब ए सी का प्रतिरोध चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि जो बिंदु सी है वो ए से 1/4 दूरी पर है, 1/4 मतलब 1/4 दूरी का मतलब 1/4 दूरी पर है ये, ठीक है ना। तो हम ए सी निकाल लेंगे, ए सी के बीच का प्रतिरोध मतलब पूरा प्रतिरोध कितना ए बी, ठीक है ना। पूरा प्रतिरोध देखिए ए बी, आर ए बी, देखिए आर ए बी का मान दिया जैसे 12,000 ओम। तो जो ए से सी का ए से सी के बीच का प्रतिरोध निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो आर ए सी लिख देंगे, और ये 1/4 दूरी पर है, तो इसलिए इसमें देखिए आर ए बी मतलब पूरे में 4 का भाग दे देंगे, ठीक है ना। 4 का भाग दे देंगे तो 3,000 ओम निकलेगा, ठीक है। 4 तिया 12, 3,000 ओम निकलेगा। तो 3,000 ओम जो निकला वो ए से सी का प्रतिरोध निकल आया, ए से सी तक का प्रतिरोध कितना निकला है, 3,000 ओम निकला है, ठीक है ना। और ये देखिए वोल्ट मीटर का प्रतिरोध दिया था इसमें 6,000 ओम दिया था ना। अब देखिए विद्यार्थियों, जब ए से सी तक का कितना है 3,000 ओम है, और टोटल कितना था यहाँ से यहाँ तक का 12,000 ओम। तो ये बी से सी तक का कितना बचा, 9,000 ओम, ठीक है ना। क्योंकि 3,000 तो ए से सी ले गया, तो बी से सी तक कितना बचेगा 9,000 ओम। तो लिख देंगे आर बी सी बराबर 9,000 ओम लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखिए विद्यार्थियों, हमको वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या कह रहा है, क्या वोल्ट मीटर का पाठ्यांक चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे, देखिए अब देखिए जैसे देखिए ये हमारे देखिए ये वोल्ट मीटर है ये, ठीक है ना। तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना था, 6,000 ओम था, ठीक है ना। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना था, 6,000 ओम था। और देखिए ए से सी तक का प्रतिरोध कितना निकला, 3,000 ओम निकला, ठीक है ना। ये यहाँ तक का प्रतिरोध 3,000 ओम है, और इसका प्रतिरोध 6,000 ओम है। तो 6,000 ओम और 3,000 ओम ये दोनों देखिए समांतर क्रम में हो जाएंगे, ठीक है ना। ये दोनों किस में जाएंगे विद्यार्थियों, समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे, ठीक है ना। तुल्य प्रतिरोध यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए ये 6,000 ओम, इनके बीच का देखिए 3,000 ओम, तो यहाँ का इनके बीच का देखिए तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए लिखेंगे विद्यार्थियों कि तार एसी के मध्य प्रतिरोध मतलब तुल्य प्रतिरोध, तो देखिए समांतर क्रम में है ये, तो 1/r डैश बराबर देखिए 1/r1, तो मतलब 6,000, ठीक है ना। 6,000 लिख दिया ये वाला, अब प्लस 1/r2, तो देखिए 3,000 लिख दिया, ठीक है। तो देखिए 1/r डैश बराबर, अब 6,000 3,000 का लासा लेंगे, 6,000 आएगा। अब 6,000 का भाग 6,000 में देंगे, एक बार जाएगा, तो 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 आएगा, ठीक है ना, प्लस लगाएंगे। फिर 3,000 का भाग 6,000 में देंगे तो 2 बार जाएगा, ठीक है ना। अब 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 आएगा ये, ठीक है। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों,
1/8 बराबर देखिए 2 1 3, तो 3/6000, तो 3 दूना 6, तो देखिए 1/2000 बचा। 1/8 बराबर 1/2000, तो देखिए हमको R' चाहिए, तो इसको पलटी मारेंगे ऊपर को R', जब इसको पलटी मारेंगे इसको पलटी मार देंगे, तो R' बराबर 2000 ओम आ जाएगा। ठीक है ना, तुल्य प्रतिरोध मतलब बीच ए से सी के बीच का जो तुल्य प्रतिरोध है वो 2000 ओम आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे विद्यार्थी, धारा निकाल लेंगे। तार में पूरी धारा निकालेंगे। देखिए तो तार में लिखेंगे, तार में प्रवाहित धारा I बराबर B बटा R। तो वोल्टेज कितना था, देखिए I बराबर B बटा R, तो B का मान कितना था वोल्टेज, तो I बराबर B का मान 220 था, 220 रख दिया बटा R। तो R क्या देखिए विद्यार्थियों, R जो देखिए R जो लेंगे कौन सा मान लेंगे, देखिए देखेंगे पहले। देखिए R जो लेंगे विद्यार्थियों हम, देखिए R का मान देखिए B से C तक का प्रतिरोध कितना था, B से C तक का 9000 ओम था। ए से सी का जो तुल्य प्रतिरोध आया कितना, 2000 आ जाए, तो 9000 और 2000 11,000। ठीक है ना, तो 11,000 लेंगे हमारा का मान। ठीक है, ये ध्यान देना हमें, कितना लेंगे विद्यार्थियों, 11,000 ओम लेंगे। तो देखिए पूरी मतलब तार की धारा निकल आएगी। ठीक है ना, इसलिए 11,000 लेंगे, पूरे तार की धारा निकल आएगी। तो देखिए 0 0 काट देंगे ना। देखिए 2 1 9 2, 2 1 9 2, 2 5 10। ठीक है ना, देखिए 2 5 10 और फिर 0। ठीक है, तो एक देखिए फिर काट देंगे, 11 से काट देंगे पूरा, इसको देखिए काट लेंगे हम, तो 1/50 एम्पियर हमारा आएगा। ठीक है, 1/50 एम्पियर धारा हमारी आ जाएगी। अब देखिए हमको वोल्ट मीटर का पाठ्यांक चाहिए, तो लिखेंगे वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, B' बराबर IR'। तो B' बराबर I का मान 1/50 है। अब R' कौन सा लेंगे विद्यार्थियों, 2000 ओम लेंगे। अब 2000 ये वाला ओम लेंगे, 2000 ओम ये वाला। ठीक है ना, अब ये वाला प्रतिरोध हम ले लेंगे 2000 ओम, क्योंकि हमको देखिए हमको वोल्ट मीटर का पाठ्यांक चाहिए, इसलिए अब ये वाला प्रतिरोध हम ले लेंगे। ठीक है, ले लिए देखिए 2000, देखिए 0 0 काट देंगे, 5 चौक 20, देखिए तो B' कितना 40 वोल्ट हमारा आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार देखिए विद्यार्थी हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और चलिए आपको भी समझ में आया होगा। चलिए विद्यार्थियों अब अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो देखिए विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखिए ग नंबर करेंगे। देखिए एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से एक लंबे सीधे धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। देखिए विद्यार्थियों ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ पीछे। अगर आप देखिए सेट पीछे से अगर सेट जो है आप कंसाल्ट के सेट जो है 1 2 3 4 क्रम से अगर आप हल किए होंगे तो आपको ये पक्का मिला होगा, इसलिए इसको मैं नहीं कराऊंगा। ठीक है ना, क्योंकि एक बार मैं करा चुका हूँ। ठीक है, चलिए विद्यार्थियों घ नंबर देख लेते हैं। चलिए तो देखिए विद्यार्थियों घ नंबर देखिए करा, चित्र में प्रदर्शित एक पारदर्शी गुटके स्लैब के पृष्ठ AB पर प्रकाश की किरण 45 डिग्री कोण पर आपतित होती है। ठीक है ना, जैसा देखिए ये चित्र में दिखाया गया है। करा गुटके के पदार्थ के न्यूनतम अपवर्तनांक n का मान ज्ञात कीजिए जब प्रकाश किरण का ऊर्ध्व पृष्ठ BC से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है ना, तो चलिए विद्यार्थियों देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो देखिए विद्यार्थियों क्वेश्चन देखिए 5 का घ करेंगे। देखिए करा चित्र में प्रदर्शित एक पारदर्शी गुटके स्लैब के पृष्ठ AB पर प्रकाश की किरण 45 डिग्री कोण पर आपतित होती है। देखिए चित्र में देखिए पहले चित्र समझते विद्यार्थियों। देखिए जैसे देखिए ये देखिए किरण कोई आपतित किरण है जो देखिए इस गुटके के पृष्ठ पर AB पृष्ठ पर आपतित हुई है। देखिए कितने कोण पर, 45 डिग्री कोण पर देखिए आपतित हुई है। ठीक है ना, फिर कह रहा है ये गुटके के पदार्थ का न्यूनतम अपवर्तनांक n का मान ज्ञात कीजिए जब प्रकाश किरण का ऊर्ध्व पृष्ठ BC से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है ना, आप देखिए विद्यार्थियों ये किरण यहाँ पे देखिए इसे आपतित हुई। देखिए ये तो मतलब देखिए यहाँ ये वाला और ये यहाँ तक चित्र हमारा बना था ना। ठीक है ना, इसके बाद देखिए विद्यार्थी मैं क्या किया हूँ, इसको देखिए इस नीचे को बढ़ा ले गया हूँ। ठीक है ना, अब देखिए इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन इस किरण का होगा, तो इस किरण को देखिए BC से वो भी देखिए BC से पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। ठीक है ना, तो ये किरण देखिए इस प्रकार ले आएंगे, BC में टकरा देंगे, इस प्रकार ले लेंगे। ठीक है ना, इस प्रकार, और इसको विद्यार्थी देखिए इस प्रकार ले लेंगे। अब देखिए विद्यार्थियों ये देखिए ये आपतन कोण है, अब ये कितना ये क्या हो जाएगा, देखिए अपवर्तन कोण R हो जाएगा। ठीक है ना, ये अपवर्तन कोण R हो जाएगा। अब देखिए विद्यार्थी पूरा कोण कितना 90 डिग्री का होता है, पूरा यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का होता है ना, तो जब ये R हो गया तो ये 90 - R हो जाएगा। ठीक है ना, ये 90 - R हो जाएगा। अब देखिए विद्यार्थी किरण इस प्रकार आएगी, जैसे किरण जो है इस प्रकार आएगी, यहाँ तक आई, अब टकरा गई यहाँ से। अब ये कह रहा है BC जो है वो BC से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, इस किरण का BC से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है, जब देखिए विद्यार्थियों अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा, जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है ना। ठीक है ना, जब देखिए जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा तब जाके पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है ना, देखिए तब जाके पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। देखिए क्रांति कोण भी इसी को कहते हैं, देखिए ना इसी को क्रांति कोण भी कहते हैं। जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, जब अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है तब क्रांति कोण का निर्माण होता है। ठीक है, तब जाके क्रांति कोण का निर्माण होता है। तो देखिए विद्यार्थी इस प्रकार आएगी। ठीक है ना, और इसको देखिए इस प्रकार ले जाएंगे, इस प्रकार अविलंब डाल देंगे, इस प्रकार देखिए ये इस प्रकार जाएगी, ये इसको इस प्रकार जोड़ देंगे। अब देखिए विद्यार्थी इसको मैं देखिए इस किरण को इस प्रकार नीचे ले आया हूँ, क्योंकि देखिए मुझको पूर्ण आंतरिक परावर्तन करना। देखिए तो 90 अंश बन गया, देखिए अपवर्तन कोण 90 अंश। ये देखिए आपतन कोण है, तो आप जब ये 90 अंश हो गया तो ये देखिए जो आपतन कोण है क्रांति कोण का मान हो जाएगा ये। ठीक है ना, C हो जाएगा। देखिए तो C बराबर देखिए I लिख दिया हूँ। ठीक है ना,
अब देखिए विद्यार्थी देखिए 90 जैसे ये 90 हमारा ये ठीक है ना। अब देखिए 90 माइनस आर ये, तो जो क्रांति कोण हमारा देखिए अपवर्तन कोण है क्रांति कोण, इसी क्रांति कोण नाम दिया गया है। तो देखिए देखिए 90 माइनस आर ये, तो 90 माइनस आर ये भी हो जाएगा ठीक है ना। एकांतर कोण नियम से, एकांतर कोण नियम से देखिए 90 माइनस आर ये, तो 90 माइनस आर ये भी हो जाएगा ठीक है ना। इस प्रकार देखिए कर लेंगे ठीक है। इस प्रकार देखिए चित्र बना लेंगे। अब देखिए विद्यार्थियों हल करेंगे इसको। देखिए पहले लिखेंगे बिंदु पी के लिए, इसके यहाँ इस इधर करेंगे काम। पहले बिंदु पी के लिए देखिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ पी और क्यू। तो पहले देखिए बिंदु पी के लिए काम करेंगे। तो स्नेल के नियम है देखिए एन बराबर साइन आई बटा साइन आर। तो साइन आई देखिए 45 आंसर ठीक है ना। आपतन कोण कितना 45 साइन आई बटा साइन आर। आर देखिए जब कहते हो ठीक है ना। तो साइन आई बटा साइन आर, तो साइन 45 बटा साइन आर लिख देंगे ठीक है ना, क्योंकि आई का मान उसमें दिया 45 अंश। तो देखिए फिर एन बराबर, अब साइन 45 का मान 1/√2 होता है। अब बटा देखिए साइन आर ठीक है। इसके बाद कैंची गुणा करा देंगे देखिए इस प्रकार तिरछा। तो एन साइन आर हो जाएगा बराबर 1/√2 यहीं पर आएगा ठीक है ना। जब कैंची गुणा कराएंगे तो उस साइड चला जाएगा। देखिए एन साइन आर बराबर 1/√2 यहीं पर आएगा। इसको नंबर 1 समीकरण देते हैं ठीक है ना। इसको देखिए नंबर 1 समीकरण देंगे। अब देखिए विद्यार्थी बिंदु क्यू के लिए काम करेंगे। किसके लिए? देखिए बिंदु क्यू के लिए। देखिए बिंदु क्यू हमारा देखिए ये है ये ठीक है ना। यहाँ पे देखिए उसी प्रकार देखिए उसी प्रकार स्नेल का नियम लगाएंगे यहाँ पे देखिए। तो जब देखिए विद्यार्थी यहाँ स्नेल का नियम लगाएंगे देखिए, तो साइन आई बटा साइन आर, देखिए आई क्या देखिए ये वाला, आर क्या ये वाला ठीक है ना। तो देखिए साइन 90 माइनस आर देखिए हमारा, देखिए साइन 90 माइनस आर, जो आई का मान है वो 90 माइनस आर है। तो साइन 90 माइनस आर बटा देखिए आर का मान देखिए ठीक है ना, साइन आई, आई का मान क्या था देखिए 90 माइनस आर, और देखिए आर का मान क्या 90। तो साइन आई बटा साइन आर, मतलब साइन 90 माइनस आर बटा साइन 90 बराबर। देखिए अब देखिए जैसे यहाँ पे 1/n क्यों लिखा हूँ। देखिए जब देखिए प्रकाश किरण देखिए एक इस माध्यम से देखिए ये पहले माध्यम दूसरे माध्यम प्रवेश किया तो अपवर्तनांक हमारा n रहा ठीक है ना। अब वही प्रकाश किरण जब देखिए दोबारा माध्यम चेंज कर रही है ठीक है ना। एक बार प्रकाश किरण ने माध्यम चेंज किया, अब फिर दोबारा माध्यम चेंज कर रही है, इसलिए अपवर्तनांक भी हमारा चेंज हो जाएगा ठीक है ना। तो अपवर्तनांक देखिए 1/n लिखा जाता है ठीक है। जब प्रकाश किरण एक बार देखिए माध्यम चेंज कर दे तो अपवर्तनांक n रहता है, और जब प्रकाश किरण दोबारा फिर तत्काल माध्यम चेंज कर दे तो अपवर्तनांक बदल जाता है, 1/n लेते हैं ठीक है ना। इसलिए देखिए 1/n ले लिया ठीक है। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस आर, और साइन 90 का मान 1 होता है बराबर देखिए 1/n जो कहते हो ठीक है ना। यहाँ पे देखिए कैंची गुणा कराएंगे देखिए, तो n cos r हो जाएगा 1 का नाम 1, ये पहले दूसरा समीकरण हो जाएगा। कौन सा समीकरण? दूसरा देखिए ठीक है ना। ये समीकरण देखिए दूसरा हो जाएगा ठीक है। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को वर्ग करके जोड़ देंगे ठीक है ना। समीकरण 1 और समीकरण 2 का वर्ग करके जोड़ देंगे। तो देखिए समीकरण 1 का वर्ग प्लस समीकरण 2 का वर्ग, तो देखिए n स्क्वायर साइन स्क्वायर आर ठीक है प्लस n स्क्वायर कॉस स्क्वायर आर बराबर, फिर यहाँ पे देखिए 1/2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग कर दिया ठीक है ना। इसके बाद देखिए n स्क्वायर कॉमन कर लिया, देखिए n स्क्वायर कॉमन कर लिया तो साइन स्क्वायर आर और प्लस कॉस स्क्वायर आर बचा बराबर 1/2 दो बार करेंगे देखिए 1 गुणा 2 बार 1, और करंट दो बार करेंगे 2 हो जाएगा प्लस 1 करना 1 हो जाएगा ठीक है। इसके बाद देखिए n स्क्वायर और देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना 1 होता है, तो 1 लिख दिया। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे 3/2 आएगा, तो n का मान देखिए करंट 3/2 आ जाएगा। वो कह रहा था न्यूनतम अपवर्तनांक बताओ, देखिए तो हमारा देखिए आंसर हो जाएगा ठीक है। तो चलिए विद्यार्थी आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, अथवा का क्वेश्चन करेंगे देखिए घा का अथवा ठीक है ना। घा का अथवा क्वेश्चन करेंगे देखिए कह रहा 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के कांच Ng बराबर देखिए 3/2 अपवर्तनांक दिया है कि दुई अवतल लेंस संपर्क में रखें ठीक है ना। देखिए दुई अवतल लेंस संपर्क में रखें, देखिए ये देखिए एक अवतल लेंस ये हो जाएगा, एक अवतल लेंस हमारा ये हो जाएगा ठीक है ना। तो कितने विद्यार्थी के दुई अवतल लेंस है ना, 2 अवतल लेंस यहाँ पे देखिए ठीक है। कितने देखिए एक यहाँ पे देखिए ये बन जाएगा एक, और एक देखिए ये बन जाएगा ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 2 अवतल लेंस है, दुई अवतल लेंस संपर्क में रखे हैं। दोनों लेंसों के बीच जल, देखिए दोनों लेंसों के बीच जल NW का देखिए 4/3 अपवर्तनांक दिया है भरा है। तो संयुक्त लेंस की क्षमता तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए, चित्र देखें कह रहा ठीक है ना। तो चलिए विद्यार्थी देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो देखिए विद्यार्थी हमारा देखिए चित्र बना दिया हूँ मैं ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले देखिए क्या करेंगे इसको सॉल्व करना, हमको देखिए विद्यार्थी संयुक्त लेंस क्षमता चाहिए और प्रकृति भी बताना ठीक है ना। देखिए पहले अवतल लेंस के लिए काम करेंगे। देखिए अवतल लेंस के लिए देखिए इसमें 2 अवतल लेंस है, एक ये और एक ये ठीक है ना। 2 अवतल लेंस देखिए, तो देखिए अवतल लेंस के लिए काम करेंगे। लेंस सूत्र का देखिए 1/f बराबर n-1 कोष्टक 1/r1 - 1/r2 ये सूत्र होता है। देखिए अब देखिए विद्यार्थी आप देखिए जो r1 का मान देखिए, जैसे देखिए ये बाल देखिए जैसे देखिए एक अवतल लेंस है, एक अवतल लेंस है ठीक है ना। जो r1 का मान देखिए लेंगे इस साइड का पहले देखिए, तो इसका देखिए ऋणात्मक मान लेंगे ठीक है ना। त्रिज्या क्या लेंगे ऋण की लेंगे, और इसके देखिए त्रिज्या धन की लेंगे ठीक है ना। ये ध्यान देना हमको देखिए। तो r1 का मान देखिए माइनस का 10 लेंगे, r2 का मान प्लस का 10 लेंगे ठीक है ना। तो r1 का मान देखिए माइनस 10 सेंटीमीटर, r2 का मान भी देखिए 10 सेंटीमीटर प्लस कर लेंगे। ये वाला माइनस का, ये वाला प्लस का ठीक है ना। r1 का माइनस का, r2 का प्लस का, ध्यान देना हमको देखिए। और देखिए विद्यार्थी इसका देखिए अपवर्तनांक दिया था Ng का 3/2 दिया था ठीक है ना। तो देखिए अपवर्तनांक भी रख दिया, देखिए 1/f बराबर देखिए
अब देखिए n का मान 3/2 -1, ठीक है ना, कोष्टक देखिए 1/R1, R1 का मान -10 है, माइनस 1/R2, तो 1/R2, R2 का मान देखिए 10 है, ठीक है ना। इस प्रकार देंगे, फिर देखिए 1/F बराबर, देखिए इसको सोल्व करेंगे, देखिए तो 1/2 आएगा, गुणे देखिए हर बराबर है, इसलिए देखिए दोनों माइनस माइनस के देखिए अंश जुड़ जाएगा, देखिए 1 1 2, तो माइनस का 2/10, ठीक है ना, 2 1 2, 2 5 10, फिर देखिए 1/F बराबर, देखिए 1/F बराबर लिख दिया, देखिए 1 देखिए 1/2 गुणे देखिए माइनस का 1/5 बचेगा, तो माइनस का 1/5, ठीक है ना। फिर देखिए विद्यार्थी 1/F जो करते हो 1 और देखिए 2 5 10, ठीक है, माइनस का देखिए 1/10 ही आएगा, ठीक है ना। तो देखिए हमको एफ का मान चाहिए, देखिए तो पलटी मार देंगे, तो एफ का मान देखिए माइनस का 10 सेंटीमीटर मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए क्षमता क्या, देखिए क्षमता देखिए 100/F कब होता है, जब देखिए फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो, ठीक है ना। क्षमता देखिए P बराबर देखिए 100/F कब होता है, जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो, ठीक है ना। देखिए हमारी फोकस दूरी सेंटीमीटर में, अगर ये मीटर में होती देखिए तो 1/F लगा देते, ठीक है ना। तो देखिए 100/F का मान देखिए -10, देखिए तो माइनस का 10 डायोप्टर, माइनस का 10 डायोप्टर, ठीक है ना। क्षमता का मात्रा क्या होता है, डायोप्टर होता है, तो माइनस का 10 डायोप्टर देखिए क्षमता आ जाएगी, ठीक है ना, एक लेंस की। अब इसमें देखिए 2 अवतल लेंस है, तो दोनों अवतल लेंस क्षमता कितनी आएगी, जोड़ देंगे तो -10 -10 माइनस का 20 डायोप्टर, ठीक है ना, क्योंकि इसमें देखिए 2 अवतल लेंस है ना, ठीक है। इसके बाद देखिए उत्तर लेंस के लिए काम करेंगे, देखिए तो देखिए उत्तर लेंस जब देखिए काम करेंगे, देखिए तो इसका अपवर्तनांक कितना था, देखिए जल का NW, ठीक है ना, NW देखिए, क्योंकि देखिए उत्तर लेंस जो है उसमें देखिए जल भरा है, ठीक है ना। उत्तर लेंस देखिए जो जल भरा है वो उत्तर लेंस में है, ठीक है ना। तो NW कितना, देखिए n का मान 4/3 था। अब R1 देखिए विद्यार्थी, इसमें देखिए उत्तर लेंस में क्या करेंगे, त्रिज्या का देखिए ध्यान देना, कौन प्लस की कौन माइनस की, देखिए अब देखिए R1 का देखिए जब ये वाली इसकी जब देखिए इस साइड जब त्रिज्या लेंगे, देखिए इस साइड की देखिए प्लस के, उस साइड की माइनस के लेंगे, ठीक है ना। अब त्रिज्या चेंज कर देंगे, ठीक है, ये हमको देखिए ध्यान देना है। तो R1 का मान देखिए प्लस का 10 सेंटीमीटर, R2 का मान माइनस का 10 सेंटीमीटर इसमें लेंगे, ठीक है ना, इसमें चेंज कर देंगे, ठीक है, प्लस माइनस का ध्यान देना बस। तो देखिए विद्यार्थी 1/F बराबर n -1 1/R1 माइनस 1/R2, तो देखिए 1/F बराबर देखिए n का मान 4/3 -1, कोष्टक देखिए 1/R1 तो 1/10 माइनस 1/R2 का मान देखिए ये माइनस का 10 है, तो 1 माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है। इसको देखिए 1/F बराबर देखिए सॉल्व करेंगे तो 1/3 आएगा, गुणे देखिए 1/10 जो कहते हो माइनस माइनस प्लस 1/10, ठीक है ना। इसके बाद देखिए 1/F बराबर 1/3 गुणे देखिए हर बराबर अंश जुड़ जाएगा, देखिए 1 1 2 2/10 2 1 9 2 5 10, तो देखिए इधर से 1/F बराबर 1 देखिए 1 1 कर दिया, ठीक है ना, 3 5 15, तो देखिए एफ का मान 15 सेंटीमीटर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए अवतल लेंस देखिए सॉरी देखिए उत्तल लेंस हमारा कितना है, ठीक है ना, इसकी देखिए क्षमता एक ही निकालेंगे, ठीक है ना। देखिए क्षमता देखिए 100/F सेंटीमीटर में, 100/F का मान देखिए 15 रख दिया, काट दिया 20/3 डायोप्टर देखिए आगे क्षमता, ठीक है ना। उसमें देखिए विद्यार्थी 2 अवतल लेंस थे, इसलिए देखिए क्षमता को डबल किया था ना, इसमें सिंगल क्षमता रहेगी। अब देखिए कुल क्षमता निकालेंगे, संयुक्त लेंस क्षमता पूछ रहा था ना, क्वेश्चन हमसे कह रहा था विद्यार्थियों कि संयुक्त लेंस क्षमता बताओ, तो देखिए कुल क्षमता कितनी जाएगी, देखिए -20 पहले वाले की, ठीक है ना। दोनों अवतल लेंस क्षमता कितनी आई थी, दोनों अवतल लेंस क्षमता -20 आई थी, प्लस इसकी उत्तर लेंस कितने, उत्तर लेंस की 20/3 आई है। इसको देख सॉल्व कर लेंगे तो माइनस का 40/3 डायोप्टर आ जाएगी क्षमता, ठीक है ना। क्षमता कितनी आएगी टोटल, देखिए माइनस का 40/3, इसको देखिए माइनस का 20/1 कर लेंगे, प्लस ये 20/3 है, लास्ट आंसर ले लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो माइनस का 40/3 डायोप्टर आएगी। अब देखिए माइनस का आया तो प्रकृति पूछ रहा था, प्रकृति क्या लिखेंगे, अवतल लेंस, ठीक है ना, क्योंकि देखिए क्षमता माइनस की, इसलिए प्रकृति में लिखेंगे अवतल लेंस, ठीक है। तो चलिए विद्यार्थी आपको समझ में आएगा, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, चलिए। तो अब देखिए विद्यार्थी अगला क्वेश्चन देखिए अंगन नंबर करेंगे, कहना देखिए गाउस के नियम का उपयोग करते हुए एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। देखिए विद्यार्थी ये क्वेश्चन भी मैं पीछे करा चुका हूँ, ठीक है ना। अगर आप देखिए एक एक सेट सॉल्व करते आए होंगे तो आपको क्वेश्चन पीछे मिला होगा, इसलिए विद्यार्थी क्वेश्चन में आपको नहीं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि आप पीछे कर चुके हैं तो आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों खंड या करेंगे, देखिए खंड या देखिए 6वां क्वेश्चन करेंगे, कह रहा प्रकाश का विवर्तन क्या है। और देखिए विद्यार्थी ये जो बाकी क्वेश्चन यहाँ हट गया इस साइड का ना, इस साइड क्वेश्चन हट गया क्योंकि देखिए इसमें स्टार लगा है, ठीक है ना। तो इसलिए देखिए प्रकाश का विवर्तन क्या है इसको बस देखिए कर लेते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए अथवा वाला क्वेश्चन करेंगे, चलिए देखिए प्रकाश का विवर्तन क्या है इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलिए। तो देखिए विद्यार्थियों खंड या में देखिए प्रकाश का विवर्तन देखिए इसको कहते हैं, देखिए लिखेंगे परिभाषा, बहुत सिंपल परिभाषा विद्यार्थी देखिए हाई स्कूल में भी है, लिखेंगे देखिए कि यदि प्रकाश के रास्ते पर कोई छोटी वस्तु आ जाती है तो प्रकाश किनारों से मुड़कर निकल कर जाता है, ठीक है ना। ठीक है, देखिए यदि प्रकाश के रास्ते पर कोई छोटी वस्तु आ जाती है तो प्रकाश किनारों से मुड़कर निकल जाता है, तो प्रकाश के इस गुण को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, ठीक है ना। इस तरह आपको देखिए लिख देना है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन हमारा हो गया, तो चलिए विद्यार्थी अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, चलिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थी अथवा वाला करेंगे, देखिए अथवा वाला क्वेश्चन का आराम से देखिए, कह रहा यंग के द्विसलिट प्रयोग में 2 तरंग दैर्ध्य देखिए 6000 एंगस्ट्रॉम मतलब λ1 तथा 5000 एंगस्ट्रॉम λ2 के प्रकाश को प्रयुक्त किया जाता है। स्लिटों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर तथा स्लिटों व पर्दे के बीच की दूरी 1 मीटर है। तो ज्ञात कीजिए नंबर 1 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के लिए पर्दे पर केंद्रीय उच्च से द्वितीय अधिक फ्रिंज की दूरी। नंबर दूसरा
5000 एंगस्ट्राम तरंग दैर्ध्य के लिए पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट से तृतीय दीप्त फ्रिंज की दूरी। नंबर तीसरा, केंद्रीय उच्चिष्ट से वह न्यूनतम दूरी जहां पर दोनों तरंग दैर्ध्यों से उत्पन्न दीप्त फ्रिंजें संपाती हो। ठीक है ना। तो विद्यार्थी देखिए 3 क्वेश्चन इसमें करना हमको। चलिए तीनों क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो देखिए विद्यार्थियों, हमको देखिए छठवें का थोड़ा क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए कह रहा था हमसे कि यंग के दूसरी प्रयोग में 2 तरंग दे। देखिए λ1 λ2 मतलब λ1 6000 एंगस्ट्राम। देखिए तो लिखेंगे λ1 6000 एंगस्ट्राम बराबर 6 गुणे। अब देखिए विद्यार्थियों 6000 एंगस्ट्राम, तो देखिए एंगस्ट्राम देखिए जब एंगस्ट्राम देखिए तो देखिए जब एंगस्ट्राम जब हटाते हैं विद्यार्थी देखिए 10 के पावर देखिए 10 के पावर माइनस 10 लिखते हैं। ठीक है ना। 10 के पावर माइनस 10 मतलब एक एंगस्ट्राम 10 के पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होता है। ठीक है ना। एक एंगस्ट्राम 10 के पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होता है। ठीक है ना। तो देखिए जब एंगस्ट्राम हटाएंगे तो 10 के पावर माइनस 10 मीटर लिखेंगे। अब देखिए 10 के पावर जब माइनस 10 लिखेंगे और यहाँ तीन जीरो प्लस के 10 के पावर माइनस 10 यहाँ लिखेंगे तो घट जाएगा। देखिए 3 यहाँ से प्लस और माइनस घटेगा। ठीक है ना। तो 6 गुणे 10 के पावर माइनस 7 मीटर बचेगा। ठीक है ना। समझ में आया ना। इस पर देखिए λ2 बराबर देखिए 5000 एंगस्ट्राम। देखिए 5 गुणे, अब देखिए 5000 जैसे लिखा है तो 5 गुणे 10 के पावर 3 लिख सकता हूँ। ठीक है ना। प्लस का है फिर गुणे एंगस्ट्राम हटाना मुझको 10 के पावर माइनस 10 लिखूंगा तो 10 के पावर माइनस 10 जब माइनस 10 है और 10 के पावर 3 लिखूंगा घटेंगे तो 7 बचेंगे माइनस के। ठीक है ना। तो 5 गुणे 10 के पावर माइनस 7 मीटर ये λ2 हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों और क्या दिया था, करा था सिलेटों के बीच की दूरी। सिलेटों के बीच की दूरी मतलब स्मॉल डी। ठीक नहीं सॉरी देखिए हाँ सही है। देखिए सिलेटों के बीच दूरी देखिए स्मॉल डी होती है। ठीक है ना। सिलेटों के बीच की दूरी देखिए स्मॉल डी होती है। ठीक है। तो स्मॉल डी कितना विद्यार्थी इसमें 1 मिलीमीटर दिया है। ठीक है ना। 1 मिलीमीटर। अब देखिए मिलीमीटर से हमको मीटर में जाना है तो जब भी विद्यार्थी देखिए मिलीमीटर से मीटर में जाया जाता है देखिए 1000 का भाग देते हैं। ठीक है ना। 1000 का भाग देते हैं। जब नीचे देखिए 1000 का भाग देंगे 1000 में 3 जीरो होते हैं तो 1000 को देखिए 10 के पावर 3 लिखेंगे। 10 के पावर 3 का भाग देंगे और 10 के पावर 3 जब ऊपर जाएगा तो 10 के पावर देखिए माइनस 3 मीटर हो जाएगा। इसको देखिए 1 गुणे 10 के पावर माइनस 3 मीटर भी लिख सकते थे। ठीक है ना। लेकिन कोई मतलब नहीं है तो 10 के पावर माइनस 3 मीटर ही लिखेंगे। ठीक है। इसके बाद देखिए तथा सिलेटों व पर्दे के बीच की दूरी कैपिटल डी। सिलेटों व पर्दे के बीच की दूरी कैपिटल डी का मान 1 मीटर है। ठीक है ना। 1 मीटर। तो देखिए सारी सारी वैल्यू देखिए हम मीटर में लिए हैं। ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा था 6000 एंगस्ट्राम तरंग दैर्ध्य के लिए। ठीक है ना। मतलब इसके लिए λ1 के लिए काम करना हमको। देखिए 6000 एंगस्ट्राम तरंग दैर्ध्य के लिए पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट से द्वितीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी। केंद्रीय उच्चिष्ट से द्वितीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी देखिए लिखेंगे केंद्रीय उच्चिष्ट से द्वितीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी x बराबर देखिए कोष्टक m-1 1/2 d λ/d ये सूत्र होता है विद्यार्थी। ठीक है ना। अदीप्त फ्रिंज के लिए तो देखिए x बराबर देखिए अब x का मान देखिए x बराबर अब देखिए यम का मान देखिए द्वितीय का इरादा 2 रखेंगे -1/2 देखिए कैपिटल डी का मान 1 तो 1 रख दिया गुणे λ1 6000 एंगस्ट्राम के लिए काम कर रहे हैं। देखिए तो λ1 का मान 6 गुणे 10 के पावर -7 लिखेंगे। स्मॉल डी का मान 10 के पावर -3 इसको लिख देंगे। यहाँ पे काट देंगे। ठीक है ना। इस प्रकार जब देखिए जैसे काटेंगे देखिए तो देखिए x बराबर देखिए इसको सॉल्व करेंगे 2 दूना 4 4 में 1 जाएगा 3 3/2 गुणे अब देखिए गुणे एक को हटा देते हैं वैसे भी 1 का गुणा कराएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6 लिख दिया देखिए काट देंगे तो 10 के पावर -4 बचेंगे आप। ठीक है ना। 10 के पावर -4 लिख देंगे 2 3 6 2 3 6 तो 3 3 का 9 9 गुणे 10 पावर -4 मीटर इस पर लिख देंगे। अब इसको देखिए विद्यार्थी अगर मिलीमीटर में लिखना है तो मिलीमीटर में लिख लेंगे। क्या करेंगे देखिए अब देखिए हमारा 0.9 मिलीमीटर लिख दिया। ठीक है ना। हम देखिए मीटर में थे हमको देखिए मिलीमीटर जाना है। अब क्या करेंगे इसमें देखिए इसमें 1000 का गुणा करा देंगे। ठीक है ना। जब देखिए जब मिलीमीटर में होते हैं हम मिलीमीटर में हमको मीटर में जाना होता है तो 1000 का भाग देते हैं। अब जब हम मीटर में हैं हमको मिलीमीटर में जाना है तो उल्टा करेंगे तो 1000 गुणा कराएंगे। जब इसमें देखिए 1000 गुणा कराएंगे देखिए इस प्रकार देखिए मैं आपको बता दूं यहाँ पे जैसे 9 गुणे 10 के पावर -4 लिखा है ये। ठीक है ना। अब इसमें देखिए 1000 गुणा कराएंगे मतलब 10 के पावर 3 गुणा कराएंगे 1000 तो 9 गुणे 10 के पावर -1 हो जाएगा। ठीक है ना। 9 गुणे 10 के पावर -1 का मतलब देखिए क्या इसको इस पर लिख सकते हैं 9/10 और 10 का भाग देंगे 0.9 नहीं मिलेगा 0.9 मिलीमीटर इस पर देखिए 0.9 मिलीमीटर इस पर लिख देंगे। ठीक है ना। 0.9 मिलीमीटर लिख दिया। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए इसके बाद देखिए इसी में दूसरा क्वेश्चन कह रहा था 5000 एंगस्ट्राम तरंग दैर्ध्य के लिए पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट से तृतीय दीप्त फ्रिंज की दूरी तो केंद्रीय उच्चिष्ट से तृतीय दीप्त फ्रिंज की दूरी के लिए x बराबर m d λ/, स्मॉल डी लगा देंगे। तो x बराबर m का मान 3 क्योंकि देखिए तृतीय का 3 गुणे कैपिटल डी का मान 1 गुणे लैम्डा 5000 एंगस्ट्राम के लिए तो कितना लिखेंगे 5 गुणे 10 पावर -7 लिखेंगे तरंग दैर्ध्य। ठीक है ना। स्मॉल डी का मान कितना 10 के पावर -3 है। ठीक है ना। इस पर लिख देंगे। इसके बाद देखिए काट देंगे 10 के पावर -4 बचेगा यहाँ पे और ये 5 या 15 तो 15 गुणे 10 पावर -4 मीटर। इस बार देखिए इसमें भी 1000 गुणा कराएंगे तो टोटल देखिए इसको अगर मिलीमीटर में लिखना चाहते हैं तो 1.5 मिलीमीटर आएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार करेंगे उसको किया था इसी प्रकार इसको भी करेंगे। ठीक है ना। तो इतना आएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा था हमसे
कि केंद्रीय उच्चिष्ट से वह न्यूनतम दूरी जहाँ पर दोनों तरंग दैर्ध्यों से उत्पन्न द्वीप फ्रिंजे संपाती हों। तो देखिए फ्रिंजों के संपाती होने के लिए विद्यार्थी देखिए फ्रिंजों के संपाती होने के लिए द्वीप फ्रिंज कह रहा था ना, ठीक ना, द्वीप फ्रिंज मतलब द्वीप फ्रिंज संपाती हो। तो फ्रिंजों के संपाती होने के लिए M1 कैपिटल D लैम्डा 1 बटा स्मॉल डी बराबर M2 कैपिटल D लैम्डा 2 बटा स्मॉल डी। देखिए कैपिटल D स्मॉल डी कट जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए विद्यार्थियों M1 हमारा जेम करते हुए रहेगा, M2 नीचे ले लेंगे, लैम्डा 2 जेम करते हुए लैम्डा 1 नीचे, ठीक है ना। इस पर कर देंगे तो M1 बटे M2 बराबर देखिए लैम्डा 2 का मान कितना है 5 गुणे 10⁻7 था और लैम्डा 1 का मान 6 गुणे 10⁻7 है। इसको काट देंगे 5 बटा 6 जाएगा, ठीक है ना। इस पर ये आ जाएगा, इस पर लिखेंगे देखिए विद्यार्थियों, लिखेंगे देखिए आता लिखेंगे अतः 6000 एंगस्ट्राम की 5वीं द्वीप फ्रिंज, देखिए 6000 एंगस्ट्राम की 5वीं द्वीप फ्रिंज, ठीक है ना। देखिए 6000 एंगस्ट्राम की 5वीं द्वीप फ्रिंज अब 5000 एंगस्ट्राम की 6वीं द्वीप फ्रिंज के संपाती होंगे, ठीक है ना। ये दोनों संपाती होंगे, ठीक है ना। 6000 एंगस्ट्राम की 5वीं द्वीप फ्रिंज और 5000 एंगस्ट्राम की 6वीं द्वीप फ्रिंज के संपाती होगी, ठीक है ना। ये दोनों संपाती होंगी। इस प्रकार संबंध आया, मतलब इनका रिश्ता आया कि किस प्रकार मतलब ये संपाती होंगी, ठीक है ना। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों हमको देखिए मान निकालना, देखिए ठीक है ना। अब लिखेंगे देखिए कि देखिए XM बराबर देखिए लिख देंगे इस प्रकार M1 D लैम्डा 1 बटा D। तो देखिए M1 अब देखिए M2 के लिए काम करें, चाहे अगर M2 के लिए निकालना तो M2 यहाँ पे करेंगे तो लैम्डा 2 यहाँ पे कर देंगे। M1 के लिए काम कर रहे हैं चाहे मतलब दोनों के लिए करेंगे वही उत्तर मिलेगा, ठीक है ना। तो M1 D लैम्डा 1 बटा D। तो देखिए M1 तो 5 लिख दिया, ठीक है ना। M1 का लिखेंगे 5, देखिए M1 5 लिखेंगे ना, देखिए M1 कितना देखिए 5 है, ठीक है ना। M1 कितना है 5 है, तो 5 गुणे कैपिटल D का मान 1 था गुणे लैम्डा 1 6000 एंगस्ट्राम वाली, तो 6 गुणे 10⁻7 लिख दिया बटा स्मॉल डी 10⁻3 काट देंगे। तो देखिए 5 गुणे 6 बचा और 10⁻4 बचा, 6 5 30, 30 गुणे 10⁻4 मीटर। और इसको देखिए अगर हमको मिलीमीटर में बदलना है तो 1000 गुणा करा देंगे तो 3 मिलीमीटर हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। तो विद्यार्थी देखिए आज यहीं तक रखता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर, और अगर आप नए हो और अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ना किए सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद विद्यार्थियों इसके बाद मैं इसका लास्ट पार्ट लेकर के आऊँगा, उसमें मैं आपको ये पूरा सेट करा दूँगा, ठीक है ना। तो चलिए विद्यार्थी चलता हूँ, नमस्कार।